रहे चोर तो घर में बैठा है, वो फायदा भी उसी को पहुंचेगा जो हिंदू मुस्लिम करता है। तो ये पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे थे। ये लोग पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बनते हैं, उनको कंटेंट सप्लाई करने का काम करते हैं। गलत घुस गए, लाल किले की तरफ चले गए हम तो। हमें बक्कल उतारने थे, उधर जाना था पार्लियामेंट की तरफ, सबका इलाज कर देते। ये कौन करता है? लोकतांत्रिक देश में एक किसान नेता गुंडे की भाषा बोल रहा है, वही स्टेटमेंट कोट कर यूएन में पाकिस्तान डोजी देता रहा कि देखो इनके अपने केजरीवाल, इनके अपने अखिलेश यादव, इनके अपने जो साउथ के नेता जो हैं वो एविडेंस मांगते थे। कोई मुस्लिम युवा यदि भटक जाता है तो वो जिहादी बनता है, और यदि कोई हिंदू भटक जाता है ना तो वो कांग्रेसी बनता है। किसान नेता भटक जाता है तो वो देशद्रोही है। किसान नेता तो उसको बोलिए मत। वो नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पे आपका स्वागत है। भारतीय किसान यूनियन के किसान नेता राकेश टिकैत, जिनके ऊपर मुजफ्फरनगर में हमला हो जाता है, हमले की वजह बताई जाती है पहलगाम हमले को लेकर राकेश टिकैत का वो बयान जिसमें वो कहते हैं चोर तो देश के भीतर ही है। यानी बहुत बिना कुछ कहे बहुत कुछ राकेश टिकैत अपने उस वीडियो में कह जाते हैं, जिसके बाद राकेश टिकैत के ऊपर मुजफ्फरनगर में हमला हो जाता है। हमले के बाद वहाँ महापंचायत बैठाई जाती है, उसमें जो है कई बड़ी बड़ी बातें भी कही गई। अब राकेश टिकैत के ऊपर इस हमले को लेकर इस वक्त देश की जनता क्या कुछ कह रही है, आइए बातचीत करते हैं कुछ लोगों से। क्या नाम हुआ सर? मैं अमित अरोड़ा, दिल्ली से। पहलगाम हमले के ऊपर सबसे पहले राकेश टिकैत का एक बयान आता है, चोर तो देश के अंदर ही बैठा है। यानी कहीं ना कहीं देश के लोगों के, देश की सरकार पे ही राकेश टिकैत निशाना वहाँ पे बना रहे थे। इसके बाद उनके ऊपर हमला हो जाता है मुजफ्फरनगर में। कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देखो, पहले तो इनके ब्रदर नरेश टिकैत का बयान आया था। उन्होंने ये बोला था कि नहीं, जो भारत का किसान और पाकिस्तान का किसान, किसान तो किसान ही होता है, किसान तो एक जैसा ही है, तो इस तरह से पानी बंद करना उचित नहीं है। और उसके बाद राकेश टिकैत ने ये बोल दिया था कि हम इससे फ़ायदा किसको होगा, इस हमले से वो इसी को फ़ायदा होगा जो हिंदू मुस्लिम करता है। तो सबको मालूम है ये निशाना किस तरफ दे रहे थे। कह रहे चोर तो घर में बैठा है, वो फ़ायदा भी उसी को पहुँचेगा जो हिंदू मुस्लिम करता है। तो ये पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे थे। ये लोग पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बनते हैं, उनको कंटेंट सप्लाई करने का काम करते हैं। और जब जनता अपना रोष दिखाती है, एक्शन का रिएक्शन होता है, तो फिर बोलते हैं कि इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और आज मेरठ से ऐलान भी हुआ है कि जो है मेरठ की धरती लाल कर देंगे अगर हमारे सरदार पे, मुखिया पे यानी राकेश टिकैत पे अगर कुछ जरा सी खरोच भी आई तो। सर, ये बयान उनके कुछ चंद समर्थक हैं जिनका ये बयान है, और भारत का जो किसान है उन्होंने इनके बयान की निंदा की है। उसके ऊपर सोशल मीडिया में भी मुहिम चली है कि नरेश टिकैत का जो बयान है वो एंटी नेशन है। किसानों ने अपना विरोध जताया इसके ऊपर। उसके बाद इनको माफ़ी भी मांगनी पड़ी। इन्होंने कहा मेरे बयान को गलत तरीके से बताया गया। और जिन्होंने ये बोला है कि धरती लाल कर दी जाएगी, वो इनके चंद समर्थक के बयान को इंडोर्स मत कीजिए। भारत के किसानों का ये बयान नहीं है जी। भारत के किसानों का बयान है। आता हूँ आपके पास, लेकिन एक मिनट, पवन जी, आपको मैं जानता हूँ पहले से, कश्मीर में आप रहे हैं, कश्मीर के ही निवासी हैं। कश्मीर में जो कुछ हुआ, पहलगाम में हमला हो जाता है, इसके बाद देखा जाता है कुछ वीडियो में वहाँ के कश्मीरी दुखी दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि इससे नुकसान तो हमारा ही है, पर्यटक यहाँ जो है पर्यटन बढ़ रहा था, यहाँ पे हमारी कमाई हो रही थी। और उसके बाद कश्मीर हमले को भी मैं जोड़ूंगा, और राकेश टिकैत ने जो कुछ कहा कश्मीर पे, उस पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं? शुरुआत कश्मीर से करते हैं। देखिए, ये जो दुखी आपको दिख रहे हैं ना, ये दुखी उन मौतों के लिए कम और अपने बिजनेस के लिए ज़्यादा हैं। एक बिजनेस जो 24/7 धारा 370 हटने के बाद लगातार चल रहा था ना, ये कहीं ना कहीं ये सोच रहे थे कि इस सीज़न में हम ज़्यादा कमाएंगे, क्योंकि अप्रैल महीने से सीज़न शुरू हो जाता है। मार्च एंडिंग जैसे छुट्टियां शुरू होती है तो सीज़न स्टार्ट हो जाता है कश्मीर का। अभी स्टार्ट ही था और ये इंसिडेंट हो गया। मगर क्या पूरा कश्मीर दुखी था? वो जो आपको तख्तियाँ दिखी, मैं कहता हूँ कितने लोग थे उस भीड़ में? 100, 200, 300 से ज़्यादा नहीं हो सकते। आपने तख्ती गैंग देखे, 300 से ज़्यादा नहीं। मगर जब बुरहान वानी मरा था ना, 2.5 लाख की संख्या थी उसकी जनाजे में। कितनी? 2.5 लाख। आज ये भारत का नाम से कह रहे हैं कि हम भारतीय हैं, फलाना है, हमारी देशभक्ति पे, मगर वो अपने आप को इंडियन कहलाने में शर्म महसूस करते हैं। और आप जैसे कई ऐसे न्यूज़ चैनल वहाँ पड़े हैं और कई ऐसी वीडियो वायरल हो रही हैं, महिलाओं की वीडियो वायरल हो रही हैं। ये तो आ रहे हैं दिखावा करने, तख्ती गैंग आ जाती है वहाँ पे, गड़ियाली आंसू भी बहा रहे हैं, सब कुछ है। मगर जब ड्यूटी निभाने की बात आती है, और ये आज नहीं है, हम लगातार इनका ये दोगला रवैया देख रहे हैं। 90 के टाइम पर सामने आएंगे, हम देश के हैं,
बनिहाल के इस तरफ आएंगे, समझना, बनिहाल टनल क्रॉस करेंगे तो मुंह में राम राम भी मिल जाएगा, जय हिंद भी मिल जाएगा, भारत माता की जय भी मिल जाएगा। जैसे ही बनिहाल टनल उस तरफ क्रॉस चलते हैं कश्मीर वाली तरफ, तो एटीट्यूड पूरा अपना बदल जाएगा। वहाँ हिस्सा नहीं मानते, भारत, वो इंडिया का हिस्सा ही नहीं मानते कश्मीर को, और ये अलग देश है। कश्मीर को अपना अलग मानते हैं। और कई सैकड़ों वीडियो शायद आपके चैनल के माध्यम से आपके पत्रकार भी गए होंगे, डायरेक्ट वहां पे कहा जा रहा है कि हम भारतीय हैं नहीं, कश्मीरी, हम कश्मीरी हैं, भारत के लोग आते हैं यहाँ पे, इंडियन डॉग्स गो बैक। आपने देखा ना, ये संरक्षण प्रोवाइड करते हैं आतंकवादियों को, यही स्लीपर सेल के तौर पर काम करते हैं। और ये आतंकवाद जो है ना, सोचा होगा सिर्फ पाकिस्तान से आकर मिलिटेंसी यहाँ करते थे। बुरहान वानी कहाँ का था, अफजल बुर्गू कहाँ का था, याकूब मेमन कहाँ का था, कई ऐसे में हजारों, आदिल दर कहाँ का था, कहाँ के यही लोग थे। फिर इनको संज्ञा दी जाती थी भटके हुए जो जवान। सवाल ये इस वक्त बन रहा है, फिर ऐसे में जो लोग पाकिस्तान से बदले की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, सबसे पहला स्ट्राइक तो घर के भीतर होना चाहिए ना, स्लीपर सेल को ढूंढ ढूंढ कर निकालने की जरूरत है। बिल्कुल, और वही सरकार तो पहले वही तो किया। हमारे जनरल सीडीएस थे विपिन रावत, उन्होंने कहा था हमारी लड़ाई जो है ना 2.5 फ्रंट से है, चाइना, पाकिस्तान, और वो आधा फ्रंट को संज्ञा उनको दी थी जो भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं, भारत की योजनाओं पे पलते हैं, मगर गुण किसका गाते हैं, पाकिस्तान के, चाइना के, विदेशी ताकतों के। आज वही तो सर्जिकल स्ट्राइक अंदर हुई। कितने पाकिस्तान में, कहता हूं डंके की चोट पर, क्या भारतीयों को पता था कि हमारे देश में 5 लाख से ज्यादा जो है पाकिस्तानी रह रहे हैं? वो बच्चा पैदा कर औरतें, पुलवामा हुआ, अक्षरधाम हुआ, उसके बाद भी अगर हमारी ऐसी कौन सी मानसिकता, ऐसी कौन सी लड़कियां हैं जिनका प्यार पाकिस्तानियों के लिए पनपता रहा, उनके लिए बच्चे 8-8, 10-10 पैदा करके दिखा दिए, और फिर जब निकालने की बात आती है तो फिर मगरमच्छ वाले आंसू, हम कैसे जाएंगे। अलग अलग वे में पूरा तंत्र उनके लिए खड़ा हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, कोई मरता है तो उसकी जिम्मेवारी किसकी, सरकार की। मगर जब उन आतंकवादियों को सरकार बाहर निकालती है, उन स्लीपर सेल को बाहर निकालने की कोशिश करती है, तो सुप्रीम कोर्ट आ जाता है, नहीं जी, ह्यूमन राइट्स, विशेष अधिकार, भाड़ में जाए ऐसे अधिकार। या तो सैनिकों की लाशें देख लो, अपने लोगों की लाशें देख लो, उस पर आंसू बहा लो, या उनके लिए उनको समर्थन दे दो। एक चीज करो ना, 2 गिलास चलता रहा। और मैं अभी बात हुई थी राकेश टिकैत की, हमारे देश में जो आधा फ्रंट है ना, वो लोग हैं। राकेश टिकैत का बयान बताता हूँ, गलत घुस गए, लाल किले की तरफ चले गए हम, तो हमें बक्कल उतारने थे, उधर जाना था पार्लियामेंट की तरफ, सबका इलाज कर देते। ये कौन करता है? लोकतांत्रिक देश में एक किसान नेता गुंडे की भाषा बोल रहा है। इनका इलाज किया है वहां तो चलिए, कश्मीर में जो है स्लीपर सेल ढूंढकर सेना निकाल लेगी, लेकिन इनका इलाज क्या है ऐसे लोगों का? सुनो, इनका इलाज, अगर आपको वो इलू खेलना है, कोट खेलना है अगर, तो इनका इलाज नहीं हो सकता। जब तक ये अंदर का दुश्मन हमारे बीच में है ना, तब तक जो है भारत जो है ना, वो दोबारा अगर बोलेंगे ना कि अभी तो पगड़ी उतर गई तो लोग कह रहे हैं कि धरती लाल कर देंगे मेरठ की। बटा हुआ है देश जाति के नाम पर। इसी तरह से आपने कभी आतंकवादी को आतंकवादी कहा होता, किस धर्म का है वो बताया होता, प्रॉपर उसको वैसा ट्रीटमेंट दिया गया होता, तो आज ये घटनाएं नहीं हो रही होती। मोदी ने 11 साल में ये साबित बता भी दिया लोगों को कि आतंकवाद का धर्म क्या है। अब तो सामने आपका नाम पूछकर, आपसे कलमा वो खतना देखकर वो टोका जा रहा है। इससे बड़ा आपने कब जानना है? फिर कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है। आज पवन जी आपके पास देखिए सर, सवाल वही उठ रहा है कि इस वक्त जो है कश्मीर में जो वहाँ स्लीपर सेल है उन्हें तो ढूंढ कर निकाल लिया जाएगा, राकेश टिकैत जैसों का क्या इलाज है? खाली राकेश टिकैत क्यों, नेहा सिंह राठौर है, वो अपना मणिशंकर अय्यर है। मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं हमारा ध्रुव राठी है। मणिशंकर अय्यर ने क्या बोला कि 3 पीढ़ियों से हमारी सिंधी या वाटर ट्रीटीज को कैसे तोड़ सकते हैं। रॉबर्ट वाड्रा कहते हैं कि पाकिस्तान में मुस्लिम दबा हुआ महसूस कर रहा है, इसलिए ये हमला हुआ। और सोनिया गांधी, आपको मालूम है आतंकवादियों के मरने पर वो आंसू बहाने वाली बॉटल हाउस काउंटर, और जिसके ऊपर हमारे फॉर्मर आर्मी चीफ जे सिंह, जनरल जे सिंह ने ये कहा था कि सोनिया गांधी जी जो हैं वो सियाचिन देना चाह रही थी पाकिस्तान को। क्या इनसे उम्मीद करें थे बदला लेने के लिए? 2008 में सबसे अधिक आतंकवादी घटनाएं घटी थी भारत में। क्या जयपुर, क्या दिल्ली, क्या महाराष्ट्र, क्या असम,
किसी को नहीं छोड़ा था। और 166 जो हत्याएं जो हमारे मरे थे लोग बॉम्बे ब्लास्ट के अंदर, और उस 26/11 में उसके ऊपर बराक ओबामा ने अपनी पुस्तक में प्रॉमिस लैंड में लिखा है कि भारत की सरकार बदला नहीं लेना चाहती थी। जब मनमोहन सिंह जी की भारत सरकार कांग्रेस का यह मानना था कि इससे हिंदू मुस्लिम होगा और बीजेपी को फायदा पहुंचेगा। और अभी भाई साहब ने जो बात करी, 5 लाख मुस्लिम महिलाएं जिन्होंने पाकिस्तान में शादी की हुई है, आज उनके बेटा कोई सीआरपीएफ में है, कोई जेके पुलिस में है, ये सारी स्लीपर सेल का देखो शोर पाकिस्तान में, महिलाएं हिंदुस्तान में, 10-10 बच्चे राशन दान में। कहाँ लिखा संविधान में, कुरान में, जब भारत की किसी किताब में? इतने पाकिस्तान में आतंकवादी नहीं है जितने भारत के अंदर गद्दार बैठे हुए हैं। इस वक्त जरूरत थी देश को एकजुट रहने की। सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के नेता वहां कहते भी है हम सब एक साथ हैं, सरकार के साथ है। उस वक्त ऐसा बयान कि चोर तो हमारे बीच है, जो घटनाएं हैं अंदर के ही लोग करवाएं, ये बयान क्या देश को कमजोर नहीं करता है? जोर नहीं तो और क्या, वही स्टेटमेंट कोट कर यूएन में पाकिस्तान डोजी देता रहा कि देखो इनके अपने केजरीवाल, इनके अपने अखिलेश यादव, इनके अपने जो साउथ के नेता जो हैं वो एविडेंस मांगते थे। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई उसके ऊपर एविडेंस मानने लगे, आज उसको कोर्ट किया जाता है। आज भी समाजवादी पार्टी का कल परसों का एक नेता है वहां का, वो कह रहा है देखो ये आतंकवादी हमला। पंजाब से चन्नी साहब कह रहे थे कि सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल। सर्जिकल स्ट्राइक कहता मैं तो अभी तक पूछ रहा हूँ, अभी तक सबूत चाहिए। समझिए कांग्रेस जो है ये इनका हाथ ना, इनके साथ ना, चाइना के साथ तो एमओयू जग जाहिर है, कांग्रेस के साथ पाकिस्तान के साथ अंदर से हाथ मिला हुआ है। जब एक बैठक हुई थी सर्वदलीय बैठक हुई थी और सभी ने ऐसे हाथ डाल कर ना, जितनी पार्टी अखिलेश यादव समय इंडिया अलायंस का घोषणा की थी, आपको पता है एक हाथ उसमें गायब था। वो हाथ पता किसका था? पाकिस्तान का। पाकिस्तान चाहता था कि कांग्रेस आए, वो हमारे जो जितना प्रोपोगंडा, जो हमारी प्लानिंग है भारत को टुकड़े करने की, वो एग्जीक्यूट करने में हमारी मदद करेगी। आपको क्या लगता है कि सिर्फ भारत ही खेल रहा था पाकिस्तान के साथ? पाकिस्तान की पूरी फुल फ्लैट प्लानिंग थी भारत के 5 टुकड़े सुन के पीछे कांग्रेस का हाथ है, कांग्रेस भी है और विदेशी शक्तियां। आज कांग्रेस क्या हो गया है, उसने सरेंडर कर दिया विदेशी शक्तियों की, मुझे जैसे यूज करना है करो, देश विरुद्ध के बोलना है। देश में लोकतंत्र है या नहीं है? मगर राहुल गांधी कहता है लोकतंत्र नहीं है। देश में सिखों को आज़ादी है नहीं है, मगर वो कहता है कि उसको पगड़ी नहीं पहननी देती थी। ये बयान कहीं जस्टिफाई करता था। मैं कांग्रेस के हर कोई भी छोटे कार्यकर्ता और बड़े नेता से बोलता हूँ, क्या सिखों को यहाँ आज़ादी है या नहीं है? किस आधार पर उसने ये बोला? उसने माफ़ी मांगी? उस पर नहीं मांगी। ये क्या है, देश को विभाजित करना चाहते हैं। पाकिस्तान का प्लान था खालिस्तानी अलग होगा, कश्मीर को अलग करना है, साउथ में द्रविडियन के नाम पर अलग से हम वो चलाएंगे, नॉर्थ ईस्ट को अलग करना है, 5 टुकड़े भारत के, ये प्लानिंग थी इनकी। मगर आज क्या है, एक मजबूत सरकार है, आज पेश नहीं चल रही। 8,000 करोड़ $1 बिलियन सिर्फ सोरस खर्चने वाला था मोदी को हटाने के लिए। क्यों? क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो 2047 तक भारत के टुकड़े करने की उनकी पूरी प्लानिंग थी, वो उस पर अंकुश लग गया। अब क्या है, या तो देशवासी जो हैं, या तो वो इनके प्रोपोगंडा में आ जाए, उसमें जातीय जनगणना, फलाना डिमकाना, सरकार को कोसना, एजेंसीज को कोसना, खुद भ्रष्टाचार हैं। अगर एजेंसी कोई काम करती है तो एजेंसी खराब, एजेंसी कठपुतली, सरकार, सुप्रीम कोर्ट तक को बदनाम करने की इन्होंने साजिश रची। अगर सुप्रीम कोर्ट इन पे कार्रवाई करती है तो सुप्रीम कोर्ट खराब, संविधान खतरे में। इस तरह की जब किया ना, आज देश को सबसे ज़्यादा अगर खतरा है ना, वो कांग्रेस पार्टी, इनके अलायंस पार्टनर, इन्होंने देश मतलब मोदी विरोध में आइए देश विरोधी हो गए। आर्टिस्ट आती है नेहा सिंह राठौर, एक तेरा आर्टिस्ट का धर्म था, आर्टिस्ट कभी किसी एक का नहीं है। अगर अच्छा है अच्छा दिखाओ, बुरा है तो बुरा। मगर इन्होंने क्या करा, चुन कर सिर्फ कुछ पॉइंट्स पर उस पर चलाना शुरू कर दिया। आज उसके भी ट्वीट पाकिस्तान हैंडल जो है ना, ऑफिशियल हैंडल्स, गवर्नमेंट के हैंडल, उसको कर दो लोगों को दिखा रहे, देखो हम साफ हैं। क्यों? हमारे यहाँ के दोगले जो लोग हैं ना, वो उनको समर्थन कर रहे हैं। यही नजर उठ रहा है, देश के अंदर के लोग जब इस तरीके की बात करेंगे, पाकिस्तान तो उसका फायदा उठाएगा ही। तो ये बातें राकेश टिकैत जी के समझ में नहीं आती है क्या? ये राकेश टिकैत जैसे नेता पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बने हुए हैं, उन्हें कंटेंट सप्लाई किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं, यदि हम बोलते हैं ना, कोई मुस्लिम युवा यदि भटक जाता है तो वो जिहादी बनता है, और यदि कोई हिंदू भटक जाता है ना तो वो कांग्रेसी बनता है। किसान नेता भटक जाता है तो
वो देशद्रोही है। किसान नेता तो उसको बोलिए मत, वो किसान नेता जो अब किसान उसी के विरोध में बोल रहे हैं कि तुमने जो बयान दिया वो एंटी नेशन बयान है। लेकिन जो आपने बोला खून की नदियां बहाएंगे, जो बोला है वो उसके कुछ चंद समर्थक हैं। ये राकेश के जब 1200 किसानों ने हत्या, जिनकी मृत्यु हुई थी कर्नाटका में, तब तो इनका कोई बयान नहीं आया। ये राकेश टिकैत राम मंदिर का विरोध करते हैं, लेकिन औरंगजेब की वहां पे जाके मजार पे सजदा करते हैं। ये वो है, ये व्यक्ति जो है, ये मुझे बताइए ये कैसा किसान नेता हो सकता है। इसकी प्रॉपर्टी जो है 3 राज्यों में, 4 बड़े राज्यों में 12 ऐसे शहर हैं जहां इसकी करोड़ों की अरबों की प्रॉपर्टी है। बड़े बड़े पेट्रोल पंप हैं, इसके होटल चल रहे हैं। उल्टे सीधे बयान देखो। पहले तो ये चुनाव भी लड़ चुका है, हार भी चुका है। ये है बेसिकली पॉलिटिशियन। ये उसके बाद क्या बोलते थे, हम तो यूपी चुनाव के लिए पिच तैयार कर रहे थे। जब इन्होंने वहां पे दिल्ली के बॉर्डर सील किए थे तो क्या बयान आया था सामने इन लोगों का। उस समय ये बोला था हम तो यूपी के लिए पिच तैयार। ये बल्कि के राजनीतिक व्यक्ति है। ये जो है कांग्रेस का पिट्ठू है। ये जितना ये ईवीएम हैक नहीं होती, ये बोलते ना जो ईवीएम हैक हो रही है, ईवीएम हैक नहीं होती। इनके उल्टे सीधे बयानों से जनता इनको नकार रही है। और देखना, ये अभी इलेक्शन अगर हो जाए तो कांग्रेस की 0 सीट आएगी। जिस तरह के ये बयान दे रहे हैं, पाकिस्तान के पोस्टर वो है जो बने हुए हैं। मुझे बताइए, मोदी जी का इन्होंने ट्वीट किया सर दर से अलग, कांग्रेस पार्टी ने उसके ट्वीट को चौधरी फवाद हुसैन जो पूर्व मंत्री था पाकिस्तान का, उसने रीट्वीट किया और क्या लिखा, हमने ये तो सुना था गधे के सर से सिंह गायब, यहाँ तो सर गायब हो गया। हमारे प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे अपशब्द बोल रहा है वो व्यक्ति। ये पाकिस्तान को कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। जिस सर्जिकल स्ट्राइक के जब सबूत मांगे थे इन्होंने, उसके बाद ही जनता ने इनको थू किया, इनको नकारा। लेकिन अभी भी कांग्रेस को मतलब समझ नहीं आ रही कि रॉबर्ट वाड्रा जो इनके एक नेता ने सदन के अंदर, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर बयान दे रहा है कि उसका नाम है बीके हरिप्रसाद, काउंसलर है कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। उसने ये बोला कि पाकिस्तान को बीजेपी जो है वो एनिमी कंट्री मानती है, जबकि कांग्रेस जो है वो पाकिस्तान को नेबर कंट्री मानती है। उसके बाद तो कांग्रेस ने कुछ नहीं बोला। कुछ ही बस कंक्लूड करिएगा शॉर्ट में। मैं कंक्लूड एक चीज़ करूँगा। एक चीज़, अभी जब बांग्लादेश में जब जो हालात बने थे, आपने बोला राकेश टिकैत ने उसी में एक बयान दिया था कि जो चीज़ वहाँ हो रही है अब यहाँ होगी। देश का लोग जो हैं बड़े दुखी हैं। देखना, वो तो 26 जनवरी की तहत जो है हम लाल किला वाली साइड से चला गए, नहीं तो हम पार्लियामेंट के तो सबको निपटा देते। ये बयान था। और ये कहता कि दोबारा क्या आप प्रोटेस्ट करेंगे इसके लिए। पत्रकार पूछता है इनसे, बोलता हाँ हम बैठेंगे और वैसे जैसे वहाँ हुआ है वैसे यहाँ करने की पूरी इनकी साजिश थी। ये पूरे की पूरा इन्होंने सरेंडर कर दिया जॉर्ज सोरोस के आगे कि जैसे हालात, हमने एक स्टूडेंट एजिटेशन को एक बड़ा रूप देकर हमने एक सत्ता परिवर्तन कर दी। डेमोक्रेटिक वे में जीती हुई शेख हसीना, उसको गिरा दिया, उसको भगवा दिया वहाँ से। और आज देखो बांग्लादेश का वही सेम चीज़ यहाँ हो। जो इनका अंसारी जो उपराष्ट्रपति थे ना, क्या नाम था, हामिद अंसारी, उन्होंने भी ये बोला कि ये यहाँ पे भी हालात बन सकते हैं, यहाँ पे भी यही बनेंगे, ऐसे बोला था ना। पूरी प्लानिंग थी। हमारी एजेंसी मुस्तैद है, वो इनके प्रोपोगंडा को नहीं चलने दी। अदरवाइज इनका प्लान था भारत को चोक करने का दोबारा। और दोबारा ऐसे ही यही पिट्ठू क्या करते, देश को जलाते, फिर क्या करते, पूरा मोदी जी को हटाने की कोशिश करते। मगर दोबारा जनता ने मोदी जी को चुना। आज जो है हमें पता है मोदी जी के अलावा और कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कर सकता और कोई पाकिस्तान को मुक्ति नहीं दे सकता। क्या एक इंडिया अलायंस में ऐसा चेहरा है जो ये कहे कि मैं पाकिस्तान को नक्शे से हटा दूंगा? इंडिया अलायंस में ऐसा चेहरा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो एनएमएफ न्यूज़ पे आपने सुना राकेश टिकैत के उस बयान के बाद जो उन पे हमला हुआ, उसको लेकर इस वक्त देश की जनता क्या कुछ सोच रही है, लोगों ने क्या कुछ कहा है, वो आपने सुना। अब आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें, आपको उनके विचार कैसे लगे। फिलहाल एनएमएफ न्यूज़ के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।